तो आज है अनंत चतुर्दशी। तो हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी कैसे मनाई जाती है वो सभी कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कर दीजिए। और ऊपर देखिए आप सब्सक्राइब बटन आ रहा है, तो ऐसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है अनंत चौदस। तो अनंत चौदस पर गणेश जी का विसर्जन होता है, यानी कि इतने दिनों से जो हमने गणेश जी बिठाए होते हैं अपने घर पे, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसी मैंने भी गणेश भगवान जी की विदा की तैयारियां की हैं, यानी कि जिस जगह हमने बिठाला है उस जगह से हमें विदा करके दूसरा स्थान उन्हें दे देना है। तो मैं उन्हें दूसरा स्थान दे दूंगी। तो मैंने उनके लिए पूरा खाना बनाया। आज भी हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, उसमें काफ़ी कुछ सामान बनता है, जैसे खीर पुए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और गणेश जी का भोग लगाया है। उसके बाद मैंने शाम को आरती करने के बाद उनका कर दिया है विसर्जन। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिर सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग। तो सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे, हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। और टाइम देखिए, आपको टाइम दिखाते हैं। टाइम ये देखिए एकदम से दिख नहीं पाया। अब बच्चे जा रहे हैं अपना आधार कार्ड बनवाने, तो मैं हनु से क्या बोल रही हूँ, हनु मुझे भी ले चलो। बारिश देखो, पानी भर गया है यहाँ पे। बाय हनु, बाय बाय तो कर दो इधर, देखिए भाई मैं नहीं आ रही। बाय बाय। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ और 9:24 हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो अब मैं लग गई हूँ किचन में। एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी है, दूसरी साइड मेरी कद्दू की सब्जी बन गई है और एक साइड मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, यानी कि तीनों गैस मेरी घिरी हुई हैं। ये मैंने हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है कद्दू की सब्जी को। अब मैं इसे रख दूँगी, यानी कि एक सब्जी तैयार है मेरी। अब ये छोले उबाल लिए हैं मैंने। ये देखिए मैंने सुबह छोले भिगोए हैं, क्योंकि मैं छोले भिगोना भूल गई थी। तो मैंने फटाफट से सुबह भिगोए, थोड़ा सा सोडा डाल के, वो अच्छे से भीग गए और बढ़िया छोले बनेंगे, गल भी गए अच्छे से। अब ये मैंने छोले का मसाला पीस लिया है। इसमें अदरक है, हरी मिर्च है और टमाटर हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, गरम मसाला पीस लिया है, खड़ा मसाला जो होता है साबुत मसाला, वो पीस लिया है। तो गरम मसाला पाउडर डालने की बजाय अगर ये पीसा जाए ना खड़ा मसाला या साबुत मसाला, उसका टेस्ट अलग ही आता है, खुशबू अलग ही आती है। अब मैंने नमक भी डाल दिया है, मसाला मेरा भुन गया है। मसाला भुनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब ये मैं डाल दूंगी ये छोले। देखिए सारी सब्जियां बन गई हैं, लेकिन खीर अभी नहीं बनी है, बनने ही वाली है। खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं बना रही हूँ पुए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, गणेश जी का भोग लगाया जाता है पुओं से। तो ये आज के पुए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं शेप में। अब बना लेती हूँ पूड़ी। ये पूड़ी भी बन गई हैं और मेरा पूरा खाना बनके तैयार हो गया। 5 मिनट पे खाना बन गया इतना सारा। सही है ना? इनको अपने ऑफिस जाना होता है, उस वजह से मैं इनको खाना खिला देती हूँ और भोग की थाली निकाल लेती हूँ। अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये मैंने गणेश जी को तिलक लगा दिया है उन्हें और जल छिड़क दिया है। उसके बाद मैंने माला पहना दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं।
अब मैं करूँगी आरती। ये देखिए अनंत आते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। और गणेश जी के लिए देखिए ये वाला आता है, ये ना, ये गणेश जी के लिए। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को पहना दिया है और सारे अनंत जो है वो भगवान जी के पास रख दिए, गणेश जी के पास। और अब ये पूरे घर को पहनाए जाएंगे, हाथ में बांधे जाएंगे, हम सब लोग अपने हाथ में बांध लेंगे। अब कर रही हूँ आरती और अब ये भोग भी लग गया है। देखिए भोग में सब कुछ मैंने लगा दिया है। और गणेश जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं, जल भी रख दिया है मैंने और भगवान जी का भोग लग गया है। ये देखिए, तो उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, है ना। अब शाम का टाइम हो गया है, तो सुबह का भोग लग गया, सुबह की पूजा हो गई। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ अब विसर्जन की तैयारी। तो आज गणेश जी का विसर्जन, जैसे कि आज गणेश जी का विसर्जन है, अनंत चौदस का दिन है, तो आज हम विसर्जन कर रहे हैं। तो पूजा पाठ सभी कुछ कर ली है। अब लास्ट में हम एक बार आरती और करेंगे, उसके बाद विसर्जन करेंगे। ये मैं कर रही हूँ विसर्जन की तैयारी। तो मैंने एक डब्बा ले लिया है, क्योंकि इस डिब्बे में आराम से आ जाएंगे। और मैंने अच्छे से फूलों से सजा लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुलाब की पत्तियां और थोड़ी सी ये वाली भी गेंदे की भी। गेंदे की पत्तियों से तो सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे खुशबू आए भीनी भीनी। और गुलाब की पत्तियों से खुशबू आती है, हर फूल में खुशबू रहती है। चीकू इधर आके डाल दे। देखा चीकू ऊपर, अब ढंग से दिख नहीं रहा है। मेरा और चीकू का लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अब चीकू कर रही है आरती और मैं ताली बजा रही हूँ। चीकू ने कहा मुझे भी आरती करनी है, तो मैंने कहा कर लो। मैं घंटी भी बजा रही हूँ, हनु भी घंटी बजा रहा है, हनु भी साथ में करवा रहा है आरती। उसको ये लग रहा है कि हम दोनों तैयार हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं तैयार हुआ। तो अब हम दोनों ने देखिए कैसा लुक किया है। महाराष्ट्रियन लुक की साड़ी पहनी है मैंने, और चीकू को भी मैंने पहना दी है। दो दुपट्टे हैं ना, उनको मैंने मिला के साड़ी बना दी है। तो चीकू का भी मेकअप किया है, मैंने भी अपना मेकअप किया। अब हम डांस कर रहे हैं, अभी चीकू डांस कर रही है। ये देखिए, अब आपको म्यूज़िक नहीं दिखा सकते हैं, मजबूरी है हमारी। तो ऐसे ही आप देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। चीकू ने खूब डांस करा मन भर के, हनु भी करने लगा चीकू को देख देख के डांस। ये देखो कितने मग्न होकर डांस करिए। अरे मम्मी तो है, अरे कर रहे मम्मी के सामने काय की शर्म। अरे भगवान जी की पूजा कर रही है, बुद्धि आएगी, जल्दी आ। चीकू खूब डांस कर रही थी, अपनी मम्मी को देख के शर्मा गई। देख रही है कहीं मम्मी तो नहीं देख रही है, नहीं तो मैं फिर से डांस करूं। बच्चे पता नहीं क्यों इतना क्यों शर्माते हैं। अब ये देखिए मैं डांस कर रही हूँ और चीकू डांस कर रही है खूब। गणपति जी का हमने त्योहार जो है खूब हमने एंजॉय किया। हम दोनों ने बढ़िया साड़ी पहनी और मेकअप भी किया। आज तो भर भर के मेकअप किया चीकू ने और मैंने। माला वाला हार वार सब पहन लिया और खूब डांस किया। और उसके बाद आती है घड़ी विसर्जन की। तो वो मेरे लिए इसलिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि मैं गणेश जी को वैसे विदा नहीं करती हूँ, एक जगह से दूसरे स्थान पर रखूँगी, बस इतना ही होगा हमारे यहाँ पर। और छोटे गणेश जी हैं, बस उनका विसर्जन कर दूँगी मैं। लेकिन जो गणेश जी हम लेकर आए थे, तो वो मैं उनका स्थान चेंज कर दूँगी। तो हमारे गणेश जी कहीं नहीं जा रहे हैं ना, हाँ, हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा, है ना। तो जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो मंगल मूर्ति मोरिया। अरे वाह वाह, गुड बेबी। ये देखो अब हो रहा है विसर्जन। तो अब हम और चीकू दोनों गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। तो हम बहुत खुशी खुशी विसर्जन कर रहे हैं। ये देखिए अब हो गया है विसर्जन, बप्पा मोरिया का विसर्जन भी हो गया है। ये देखिए पास से दिखाती हूँ आपको, विसर्जन हो गया है। लाभू दे दो अनंत, अनंत बांधू सबके उस कमरे में जाके।
तो चलिए फिर सबके अनंत बांधते पूरे घर के। अनंत ले लिए जी को। चलो एक पापा को दो। कहाँ भग गई? क्या हुआ, करवा लिया क्या? बांधू इसको इसके अंदर से कर। अगर तुम्हें लगे कि ये कस रहा है तो मम्मी से ढीला करवा लेना। ओके, ये लो, ये देखो चीकू पे बांध दिया। अब मैं अपने भी बांध दूँ। पिंक आया है मेरे से बनवा ले। बांध लिया, बांध लिया। आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है? आज ना पिछले साल मिट्टी के गणेश जी बनाए थे, उनका विसर्जन किया था। अब मेरे पास ये एक गणेश जी थे तो उनकी पूजा करके उनका विसर्जन मैंने कर दिया। तो इस तरह से विसर्जन हो गया। वैसे हमारे यहाँ क्या है, गणेश जी साल भर रखे जाते हैं तो गणेश जी कहीं नहीं जाते हैं। भक्तों के सिर पर उनका हाथ हमेशा रहता है, वो कहीं नहीं जाते। भाई भगवान कहाँ जाएंगे, भगवान तो हम लोगों के साथ ही है ना। तो हमारे यहाँ साल भर रखे जाते हैं। तो मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है विसर्जन का, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी विसर्जन एक तरह से करते नहीं है। और जो गणेश जी रखे हुए उनका विसर्जन मैंने किया ही नहीं है। वो तो हम साल भर रखेंगे, तो अभी तो गणेश जी हमारे पास है, तो फिर दुख किस बात का। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर। गणपति बप्पा मोरिया।